तो यहाँ पे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, है ना। मतलब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मेन पेपर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन पाना है। एंड कई सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनका शायद जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अच्छा नहीं गया। तो अब कहीं ना कहीं आपकी नजर जो है दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे जा रही होगी, जिसमें से एक काफी पॉपुलर एग्जाम हमें देखने को मिलती है बीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम। तो लगभग जो है 40 दिन का टाइम हमारे पास इस एग्जाम के लिए रह गया है। अब इन 40 दिनों को हम किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जेईई मेंस के मुकाबले इस एग्जाम को क्रैक करना कितना ज्यादा इजी है। पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस एग्जाम का। कई बार स्टूडेंट्स फियर के कारण जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते कि भाई मेरा गलत ना हो जाए, मेरे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं हो जाए। तो ऐसा कुछ हमें बीआईटी ट्रिपल ई में देखने को नहीं मिलता। सेकंड थिंग इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अराउंड इजी टू मॉडरेट, है ना। तो यहाँ पे जो है अगर आपको चीजें थोड़े से बेसिक और ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें भी आपको आती है, तो आप एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। बस एक चैलेंज यहाँ पे रहता है, दैट इज स्पीड, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस, दैट टू इन 150 मिनट्स। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में। और अगर हमने स्पीड पे वर्क कर लिया तो हम इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अभी भी आपके पास जो है 1 मंथ से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है ना। यहाँ पे आज से मैं बात करूं तो 40 दिन का जो है हमारे पास टाइम है, और इन 40 दिन के अंदर जो हमारा बीआईटी ट्रिपल ई का सिलेबस है वो भी थोड़ा सा कम है, तो उसको हम कंप्लीट करके इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। अब इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए और सही रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है बीआईटी ट्रिपल ई 2025 क्रैश कोर्स बैच 2। इसके अंदर आपको वो हर एक रिसोर्स देखने को मिलेगा विच विल बी हेल्पफुल टू क्रैक बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। And the first thing is कि it will be valid till your VIT Triple E 2025 exam. All the subjects have been covered, either it is physics, chemistry, maths, English or aptitude. And the mode of teaching has been kept English so that no student face any kind of language barrier in understanding the course. और यहाँ पे जो ये आपका कोर्स है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका जो है यहाँ पे 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। तो जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करोगे उतना बेटर इसके अंदर स्कोर कर पाओगे। एंड द कंप्लीट कोर्स विल बी अपलोडेड बाय द 2 अप्रैल। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट विच यू विल बी गेटिंग इन द कोर्स इज वीडियो लेक्चर्स, एंड द वीडियो लेक्चर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। फर्स्ट वन इज पीसीएम यूनिट वाइज लेक्चर्स, जिसके अंदर आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपका जो भी पोर्शन है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। सेकंड थिंग इज एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स हैव बीन कवर्ड, क्योंकि देखो भाई बीआईटी ट्रिपल ई का जो गेम है वो स्पीड का गेम है। यहाँ पे 125 क्वेश्चन को करना है, वो भी सिर्फ 150 मिनट के अंदर। तो स्पीड जितनी बेटर रहेगी ना उतना अच्छा जो है आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। तो 8 वीडियो लेक्चर्स आपको इससे रिलेटेड भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी जो है कवर अप कराया गया है, क्योंकि एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन हो जाता है विच इज नॉट कवर्ड इन जेईई मेंस एग्जाम। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए क्या टॉपिक्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको एप्टीट्यूड इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। 4 वीडियो लेक्चर्स इसके भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हर एक टॉपिक जो कि ब्रोशर में दिया है वो आपका यहाँ पे कवर अप है। तो सभी जो आपके लेक्चर्स रहेंगे दैट आर प्री रिकॉर्डेड, है ना। मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, और कंप्लीट बीआईटी ट्रिपल ई सिलेबस हैज बीन कवर्ड। और अगर हम यहाँ पे जो है एक बार शेड्यूल पे नजर डालें तो 14 मार्च से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका मटेरियल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो है आपके यूनिट 1 सभी के जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अब यूनिट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक बार जो है ना वीआईटी ट्रिपल ई के ऑफिशियल सिलेबस को आप चेक करना। उसमें आपका यहाँ पे ये चीज है कि हर एक यूनिट के अंदर जो है कुछ बंच ऑफ चैप्टर्स को यहाँ पे कंबाइन करके उसे यूनिट कह दिया गया है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो जो शेड्यूल है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पे हमने हर एक यूनिट में आपको बताया कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स लाए कर रहे। तो इसी तरीके से जो है आपके वीडियोस भी अपलोड होंगे, जैसे कि मैकेनिक्स का पार्ट 1, जिसमें मैकेनिक्स के आपके कुछ चैप्टर है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, कोलिजन हो गया। तो इस टाइप के आपके चैप्टर्स अपलोडेड है। फिर पार्ट 2 में हमें जो है देखने को मिल जाएगा ऐसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो इस तरीके से आपके सभी जो यूनिट्स आपको हर सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे डिफाइंड है, और इसी तरीके से आपके वीडियोस भी यहाँ पे कोर्स के अंदर अपलोड होंगे। और यहाँ पे फिर आप जो है सभी देख सकते हो, है ना। एप्टीट्यूड के भी लेक्चर्स आपके बीच में अपलोड होंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स आपके बीच में अपलोड होंगे, शॉर्ट ट्रिक के सेशन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी आपके अपलोड होते जाएंगे। अब अगर हम जो है
नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो दैट इज एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक, है ना। तो हर एक यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया जो वीडियो लेक्चर्स के आपके रहेंगे, उसी के साथ साथ आपको पर्टिकुलर एक एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक हर एक यूनिट वाइज जो है देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको इसके अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी बना तो आप सॉल्यूशन को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। और इसके अंदर जो है आपको हैंड पिक क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि मतलब अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड थे उनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे, है ना, कि उनको जो है किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यही चीज इस कोर्स को बहुत ज्यादा जो है रिलेवेंट बनाती है। और फिर यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट कंपोनेंट देखें तो दैट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का क्या फंडा रहता है, तो जब भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए बैठोगे, है ना, जब भी आप जो है मॉक टेस्ट देने के लिए बैठोगे तो हमें चीजों को रिवाइज करना है, उसके लिए कोई डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखेंगे, कोई बुक उठा के नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे टाइम में हमें चीजों को जो है फटाफट यहाँ पे समराइज मैनर में देखना रहता है कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस पे नजर डाल ली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे नजर डाल ली, तो वो आपको इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर अप हो जाते। तो सिलेबस जो है बहुत जल्दी से जो है इसके अंदर आप रिवाइज कर पाओगे। और लास्ट कंपोनेंट, लेकिन सबसे इंटीग्रल कंपोनेंट जो कि इस कोर्स का पार्ट है, वो हो जाता है हमारा मॉक टेस्ट। 10 फुल लेंथ आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी को काफी ज्यादा क्लोज रखा गया है वीआईटी ट्रिपल ई के, है ना। तो आपको समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आप वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप जो है मॉक टेस्ट को यहाँ पे सबमिट करोगे, आपको आपके रिस्पॉन्सेज देखने को मिल जाएंगे, सही आंसर क्या है, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है। तो इससे आपको समझ में आएगा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और नेक्स्ट टेस्ट में आप किस तरीके से यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये चीज आपको जो है कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि कोर्स में एनरोल किस तरीके से करना है, तो काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट www.10qchallenge.in पे विजिट करिए, खुद को वहां पे रजिस्टर कर लीजिए, है ना। यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो है आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे, है ना। आपके इनबॉक्स में भी हो सकता है या स्पैम फोल्डर भी एक बार जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट पे वापस आना है। कोर्सेज के अंदर जो है यहाँ पे बिटसेट जेई 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जेई पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जेई के अंदर जो है आपको पहला ही कोर्स यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का देखने को मिल जाएगा। फिर आप उस कोर्स के अंडर में जो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और फिर यहाँ पे जो है व्यू कार्ट पे जाइएगा, यहाँ पे आपका कोर्स ऐड हो चुका होगा। और एक खास चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर रखा गया है, जो कि जिसके अंदर आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा 1500 रुपीज ऑफ का। लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के बाद इसको हटा दिया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द जो है इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं ना। और फिर फाइनली जो है आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके आप जो है प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कोर्स में आपको एनरोल करना है। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और देखिए अब जो बचा हुआ टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, हमसे जेईई मेंस में गड़बड़ हो गई, हमसे शायद हो सकता है हम उतना अच्छे से एफर्ट्स नहीं डाल पाए, बट ये एक ऐसी एग्जाम है जो कि जेईई मेंस के मुकाबले ईजी भी है, और इसको अगर हमने सही तरीके से वर्क कर लिया तो बचे हुए टाइम के अंदर क्रैक भी कर सकते हैं। तो पूरा फोकस इस एग्जाम पे लगा दीजिए, बाकी हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।